जय माता दी मित्रों, नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल देवी पूजा का समय नहीं, बल्कि यह शक्ति की अनुभूति, भक्ति की साधना और धर्म की विजय का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब जब संसार पर अधर्म और अत्याचार बढ़ा है, तब तब आदिशक्ति मां दुर्गा ने प्रकट होकर धर्म की रक्षा और भक्तों का उद्धार किया है। इसी आदिशक्ति की महिमा का विस्तार है देवी महात्म्य। यह ग्रंथ केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है कि सत्य और श्रद्धा के सामने कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। आज हम प्रथम नवरात्रि पर सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जहां राजा सुरथ और समाधि वैश्य ऋषि की शरण में पहुंचते हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऋषि मां दुर्गा की लीलाओं का वर्णन करते हैं। कैसे मां ने धूम्रलोचन का वध किया, चंड मुंड का संहार किया, महिषासुर जैसे अहंकारी असुर का अंत किया और धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें केवल पौराणिक युद्धों की गाथा नहीं सुनाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे भीतर भी अनेक महिषासुर छिपे हैं, अहंकार, वासना, क्रोध और लोभ के रूप में। मां दुर्गा का स्मरण करके हम इन सभी आंतरिक असुरों पर विजय पा सकते हैं। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की इस अद्भुत महिमा को सुने और नवरात्रि के प्रथम दिन अपने जीवन को शक्ति और शांति से आलोकित करें। मित्रों, जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करेगा, उसके हृदय में परम भक्ति जागृत होगी, उसके जीवन में आनंद, शांति और दिव्य शक्ति का संचार होगा। यदि आपको यह कथा और मां की महिमा का वर्णन अच्छा लगे तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता दी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, गीता संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक शेयर करें, क्योंकि मां दुर्गा का यह दिव्य संदेश जितना अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही समाज में भक्ति, शक्ति और धर्म का प्रकाश फैलेगा। जय माता दी, जय मां दुर्गा। बहुत पहले की बात है, सूरथ नाम के एक राजा थे जो प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। एक समय सूरथ राजा की दुश्मनी कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रियों से हो गई। युद्ध में सेना की संख्या अधिक होने के बावजूद भी राजा सूरथ कोला विध्वंसियों से हार गए और केवल अपने ही नगर के राजा बनकर रहने लगे, जो अति सुरक्षित था। वहां भी उनके दुष्ट मंत्रियों ने शत्रु से हाथ मिला लिया और उनसे नगर का राजकाज हथिया लिया। इससे राजा सूरथ अति दुखी हो गए और वे अपने पत्नी, पुत्रों को नगर में ही छोड़कर एक घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चले गए। उस जंगल में जाकर वे मेधा मुनि के आश्रम पर रुके, जहां पर मुनि ने आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया और रहने के लिए एक कुटिया भी दी। समाधि नाम का एक अत्यंत ही धनवान कुल का वैश्य था। उसकी धर्म में बड़ी आस्था थी। वह सदा दुखी लोगों की सहायता करता, उनके काष्ठ दूर करने का प्रयास करता। सदा सत्य बोलना उसका स्वभाव ही था। उसके पत्नी और पुत्र अत्यंत ही लोभी थे। धन के लोभ में आकर समाधि के पत्नी और पुत्र ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसी कारणवश समाधि नाम का वैश्य अपना घर और गांव त्याग कर घने जंगल में आ गया था और वह भी मेधा आर्ष के उसी आश्रम पर रहने लगा था, जहां पर सूरथ नाम के राजा भी अपने राज्य को त्याग कर निवास कर रहे थे। आर्षिबर के आश्रम पर रहते हुए समाधि नाम के वैश्य सदा इस चिंता में लगे रहते थे कि उनकी पत्नी और पुत्र किस हालत में होंगे और उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं होगी। वे लोग काष्ठ तो नहीं भोग रहे होंगे। मेघा ऋषि के आश्रम पर रहते हुए राजा सूरथ एक दिन पेड़ के नोचे बैठे थे। वे बहुत ही चिंतित थे। उनके मन में सदा यही चिंता लगी थी कि मेरा राज्य कैसे होगा। पता नहीं बहुत मेहनत से कमाया हुआ मेरा धन अब वहां के राजा कैसे खर्च कर रहे होंगे। हो सकता है वह लोग बेकार के कामों में मेरा धन बर्बाद कर रहे होंगे, जो धन मैं दान धर्म में लगता था। अब शायद वो धूर्त म्लेच्छ शराब पीने में और जुआ खेलने में लगाते होंगे, क्योंकि उन धूर्त म्लेच्छों की धर्म में कोई आस्था नहीं होती। वह लोग जो कभी मेरे पीछे पीछे चला करते थे, शायद आज उनमें राजाओं और मंत्रियों के पीछे पीछे चलते होंगे। तभी वहां समाधि नाम का वो वैश्य आ गया और राजा ने उससे उसका परिचय और इस आश्रम पर आकर रहने का कारण पूछा। उस वैश्य ने कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मुझे मेरे पत्नी और पुत्रों ने धन के लालच में आकर घर से बाहर निकाल दिया है। फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा है। मैं यही सोचता रहता हूं कि वह लोग खुश हैं या नहीं।
अपने पत्नी और पुत्रों के प्रति मेरा मन कठोर नहीं हो पाता। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि इनके गुणों में दोष है, फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा है। किसी कारणवश मेरे मन को तनिक भी चैन नहीं है और मैं बहुत ही विचलित हो गया हूं। दुराचारी और धूर्त लोग भी अपने परिजनों का त्याग नहीं कर पाते। मैं अपने परिवार के मोह बंधन में पड़कर चिंतित और दुखी हूं। समाधि नाम के वैश्य की अपने परिवार के प्रति ऐसे चिंता देखकर राजा सूरत कहते हैं, जिन लोगों ने धन के लालच में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी भी यही परिस्थिति है। जो राज्य अब मेरा है ही नहीं, मेरा मन भी सदा उसी के विचार में लगा रहता है। मैं सदा इसी विचार में डूबा रहता हूं कि मेरा अति परिश्रम से कमाया हुआ धन वे नए राजा किस प्रकार से खर्च कर रहे होंगे, और जो लोग मेरे पीछे पीछे घूमा करते थे आज उन राजाओं के पीछे घूम रहे होंगे। वह हाथी जिसे मैंने बहुत प्यार से पाल रखा था, पता नहीं उसका ध्यान रखा जा रहा होगा या नहीं। यूं बातचीत करके उन दोनों ने निश्चय किया कि वे सुमेधा मुनि से अपने इस मोह का कारण और दुख निवारण के उपाय पूछेंगे। अगले दिन राजा सूरत और समाधि नाम का वैश्य मेधा अर्षि के पास जाकर अपने मोह और दुख का कारण पूछते हैं। अर्षि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात्रि में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात्रि में देखते हैं। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ मनुष्य लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनमें समझ का अभाव नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह में हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो तथा जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। अर्षि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, कल्पांत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था, प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। उनके कानों के मैल से मधुकैटभ नाम से विख्यात दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तत्पर हो गए। भगवान विष्णु के नाभिकमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजा स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है।
तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंतर में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी और तुम्ही बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिघीय भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अथ तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोहग्रस्त कर दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। आर्षि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ के वध के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त हो जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उसे कार्णव के जल में शेषनाग शैया से जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे तथा ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उन दोनों के साथ 5 सहस्र वर्षों तक बाहुयुद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतएव वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वर मांगो। श्री भगवान बोले, मेरे हाथों तुम्हारा वध हो। उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। महर्षि मेधा द्वितीय चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्राचीन काल में रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी भैंस के संयोग से हुई थी, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स, उठो, इच्छानुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से
एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने अनेक प्रकार के माइक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। धूम्रलोचन का वध। पूर्व काल की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने बल के घमंड में आकर देवराज इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्यभार छीन लिया और वही सूर्य, चंद्रमा, अग्निवायु आदि सभी देवताओं के कार्य करने लगे। इन राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब देवताओं को आदिशक्ति ने दिया हुआ वरदान स्मरण हुआ कि जब भी देवताओं पर संकट आएगा, आदिशक्ति स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेंगी। इस बात के स्मरण आने पर सारे देवता गिरिराज हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। जब देवता वहां गिरिराज हिमालय पर आदिशक्ति की ऐसी स्तुति कर रहे थे, उसी समय देवी पार्वती नहाने के लिए गंगा जी के तट पर वहां से जा रही थी। उन्होंने समस्त देवताओं को स्तुति करते हुए देख पूछा कि तुम यहां किसकी स्तुति कर रहे हो? तभी उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई और पार्वती देवी से कहा कि यह लोग शुंभ और निशुंभ राक्षसों से सताए हुए हैं, यहां पर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोश से निकलने के कारण इन देवी का नाम कौशिकी पड़ा। अंबा भवानी देवी कौशिकी का पार्वती जी के शरीर से निकलने के बाद उनका रंग काला पड़ गया था, इसीलिए वे महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर चंड मुंड नाम के शुंभ और निशुंभ के दो भाई देवी कौशिकी को देखकर शुंभ और निशुंभ से यह कहते हैं कि महाराज, हिमालय पर एक बहुत ही सुंदर कन्या उपस्थित हुई है। उसका रूप अति मनमोहक है और हमने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। इसे स्त्रियों में रत्न ही माना जाना चाहिए। आपके पास सभी देवताओं के समस्त ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी का विमान भी आपने अपने पास रखा है। इंद्र का ऐरावत और कुबेर की सारी धन संपत्ति भी आपके ही पास है। फिर आपको स्त्रियों में रत्न इस स्त्री को अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश क्या, हम तो कहते हैं इसे आपको अवश्य अपना बनाना चाहिए। चंड और मुंड की यह बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नाम लर दैत्य को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। यह दूत हिमालय पर जहां कौशिकी देवी उपस्थित थी गया और उनसे कहने लगा, देवी, मुझे शुंभ और निशुंभ ने आपके पास दूत बनाकर भेजा है। उनके पास समस्त संसार की सारी संपत्ति है। वे सूर्य, चंद्र और इंद्र आदि सभी देवताओं के कार्य स्वयं ही संभालते हैं और चाहते हैं कि आप शुंभ या निशुंभ में जो भी आपको अच्छा लगे उसकी पत्नी बन जाए। दूत की बातें सुनकर देवी मुस्कुराई और कहने लगी, यह बात सही है कि शुंभ और निशुंभ त्रिलोकी में सबसे बलशाली है, किंतु मैंने अपने नादानी की वजह से एक प्रण लिया था। वह प्रण यह है कि जो भी मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यदि तुम्हारे यह दो महाराज मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें कहो कि पहले मुझे युद्ध में हराए, बाद में उनमें से कोई एक मुझसे विवाह कर सकता है। देवी की यह बात सुनकर दूत ने कहा कि देवी, तुम बेकार में प्रलाप कर रही हो। जब देवता ही शुंभ और निशुंभ को नहीं हरा सके तो तुम स्त्री क्या उन्हें हरा पाओगे? देवी ने उसकी बात नहीं मानी। यह देखकर वह वापस शुंभ और निशुंभ के पास चला गया और जैसा देवी ने कहा था वैसे ही उन दोनों को कह सुनाया। दूत की बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने उनके सेनापति धूम्रलोचन को कहा कि धूम्रलोचन, यदि यह स्त्री तुम्हारे कहने से आती है तो ठीक है, नहीं तो इसके केश पकड़कर इसे घसीटते हुए यहां पर ले आओ। शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन अपनी सेना सहित हिमालय पर गया और देवी से युद्ध करने लगा। देवी ने उसकी सारी सेना का क्षण भर में ही अंत कर दिया
और केवल एक हुंकार मात्र से धूम्रलोचन का वध कर दिया। इस तरह देवी ने धूम्रलोचन नामक शुंभ और निशुंभ के सेनापति का अंत किया था। चंड मुंड का वध शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन के सारे देवताओं के काम स्वयं ही करने लगे और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। तब देवताओं ने आदिशक्ति के दिए हुए वरदान कि जब भी देवता संकट में होंगे वे स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेंगी, याद करके हिमालय पे जाकर उनकी स्तुति की। तब मां जगदंबा देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध का आरंभ किया था। इस युद्ध में देवी ने सेनापति धूम्रलोचन का अंत कर दिया। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ बहुत ही क्रोधित हुए और चंड और मुंड नामक के दैत्यों को आदेश दिया कि तुम हिमालय में जहां ओ देवी रहती है जाओ और उसे युद्ध में परास्त करके पकड़ के ले आओ। अगर ओ युद्ध में मारी गई तो उसका मृत शरीर भी लेकर आए तो चलेगा। शुंभ और निशुंभ का आदेश पाकर चंड और मुंड देवी के साथ युद्ध करने के लिए उस स्थान पर गए जहां पर देवी उपस्थित थी। देवी को सिंह के ऊपर बैठा देख सारे असुर उन पर आक्रमण करने लगे। तब देवी को बहुत क्रोध आया और उससे उनका ललाट लाल हो गया। तभी उनकी ललाट से विकराल रूप वाली काली प्रकट हुई जो हाथ में फरसाली हुई थी, गले में नर मुंडों की माला और शरीर पर चीते के चर्म का वस्त्र धारण किए हुई थी। उन देवी ने असुरों की सेना को हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डालना आरंभ कर दिया। एक ही बार में कई हाथी और असुरों को अपने मुंह में डाल लेती और उन्हें चबा डालती। ऐसे देवी ने असुरों की सारी सेना का अंत किया। देवी को यूं अपनी सारी सेना का संहार करके देख चंड अपने हाथों में तलवार ले देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर वार किया किंतु देवी ने उसकी तलवार को काट कर फेंक दिया। तब चंड ने बाणों से देवी पर प्रहार किया किंतु देवी ने भी अनायास ही उसके सारे बाणों को काट कर फेंक दिया। इस तरह देवी और चंड में युद्ध चला और अंत में देवी ने चंड का सर अपनी तलवार से उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अपने भाई को मरा देख मुंड भी देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया और कुछ ही समय में देवी ने उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवी चंड और मुंड दोनों का सर हाथ में लेकर वहां गई जहां मां अंबा भवानी उपस्थित थी और उनसे कहा, देवी मैंने इन दो राक्षसों के सर आपको भेंट स्वरूप लाए हैं। अब आगे इस युद्ध में शंभु और निशुंभ का वध आप ही कीजिए। जगदंबा ने कालिका के चंड मुंड के सर को भेंट देने पर उनसे यूं कहा, कालिके तुमने रणभूमि में चंड और मुंड नाम के दो भारी दैत्यों का विनाश किया है, इसीलिए तुम आगे संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। और शुंभ निशुंभ के वध पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। शुंभ और निशुंभ ही सूर्य, यम, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सारे देवताओं के कार्य करने लगे थे। तब देवताओं को आदिशक्ति ने महिषासुर के वध के बाद दिया हुआ वरदान याद आया। देवी ने हमें वरदान दिया था कि संकट की घड़ी में प्रार्थना करने पर मैं स्वयं प्रकट होकर तुम लोगों का संकट निवारण करूंगी। तब सारे देवता गिरिराज हिमालय पर गए और जगन माता की स्तुति करने लगे। उसी वक्त देवी पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां आई और देवताओं से पूछा कि तुम किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से निकली। कौशिकी देवी ने कहा, शुंभ और निशुंभ के सताए हुए यह देवता यहां पर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोष से निकलने के कारण इनका नाम कौशिकी पड़ा। उसके बाद देवी पार्वती का रंग काला पड़ गया और वे महाकाली के नाम से संसार में विख्यात हुई। हिमालय पर देवी की उपस्थिति के बारे में शुंभ और निशुंभ को उनके दो मित्र चंड और मुंडे ने बताया था। चंड और मुंड ने देवी के रूप और तेज का वर्णन शुंभ निशुंभ के सामने किया था और कहा था कि वे इस देवी को अपने पास रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी कारणवश शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम के दैत्य को दूत बनाकर देवी के पास उनसे विवाह करने का संदेश भिजवाया था। किंतु देवी ने यह कहा कि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो भी उन्हें युद्ध में हराएगा वह केवल उसी से विवाह करेंगी। देवी की यह प्रतिज्ञा सुनकर शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने धूम्रलोचन नामक उनके सेनापति को देवी को लाने के लिए हिमालय पर भेजा।
देवी ने युद्ध में उस धूम्रलोचन का वध कर दिया। तत्पश्चात चंडमुंड और रक्तबीज नाम के दूसरे राक्षसों का भी देवी ने इस युद्ध में अंत कर दिया। अपनी सारी सेना का यूं अंत होता देख शुंभ और निशुंभ दोनों को ही बड़ा क्रोध आया और दोनों देवी से युद्ध करने के लिए उनके तरफ दौड़े। देखते ही देखते देवी और शुंभ निशुंभ में भयानक युद्ध छिड़ गया। देवी पर इन दो भाइयों ने बाणों की वर्षा ही आरंभ कर दी, लेकिन देवी ने बहुत ही आसानी से उन सारी बाणों को काट दिया। उसके बाद देवी और निशुंभ में भारी संग्राम हुआ। त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष आदि शास्त्रों से दोनों में युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में देवी ने अपने बाणों से निशुंभ घायल कर दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। शुंभ ने अपने भाई निशुंभ को बेहोश देख देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और देवी से भिड़ गया। देवी के सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे बहुत सारे राक्षस सैनिक डर से धरती पर गिर पड़े। शुंभ ने देवी पर कई अस्त्र चलाए, लेकिन देवी ने उन सारे अस्त्रों को काटकर शुंभ के छाती पर त्रिशूल से मारा, जिससे वह बेहोश होकर धरती पर पड़ गए। देवी की यह सारी कथाएं सुनकर राजा और वैश्य के मन में देवी के प्रति भक्ति जागृत होती है और वह दोनों मेधा आशी से देवी की पूजा विधि और नवाण मंत्र जानकर उनकी आज्ञा लेकर जंगल में जाकर भगवती की आराधना आरंभ करते हैं। 1 महीने तक वे दोनों देवी के हाथ से मारे गए दैत्यों से संबंधित चरित्र का पाठ करते हैं, जिससे उनके मन में अटूट श्रद्धा जागृत हो जाती है। अब उन दोनों का देवी की उपासना के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं था। 1 वर्ष तक वे देवी के मंत्र का जप करते हैं और केवल फल खाकर ही रहते थे। दूसरे वर्ष में वे केवल सूखे पत्ते खाकर देवी की पूजा और मंत्र जाप करते हैं। तब उन दोनों को देवी स्वप्न में दर्शन देती है। अब वे देवी के साक्षात दर्शन पाने की इच्छा से तीसरे वर्ष में वे केवल हवा से ही जीवित रहकर देवी की उपासना करते हैं। इस तरह 3 वर्ष तक राजा और वैश्य दोनों ही भगवती महामाया की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर देवी उन दोनों के सामने प्रकट होती है और राजा के इच्छा अनुसार उन्हें अपना राज्य वापस मिलने का वर देती है और कहती है, राजन, 10,000 वर्ष तक राज्य करके तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। उसके बाद तुम सूर्य के पुत्र बनकर सावर्णी नाम के मनु बनोगे। समाधि नाम के वैश्य को उसकी इच्छा के अनुसार मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान देती है। देवी राजा और वैश्य को यूं वरदान देकर वहीं अंतर्धान हो गई। जब राजा देवी से वार पाकर मुनि से आज्ञा लेकर अपने नगर जा ही रहे थे कि उनके वे मंत्री जो पहले शत्रु से हाथ मिला चुके थे आकर राजा के पैरों में गिर जाते हैं। वे कहते हैं, महाराज, आपके वे शत्रु युद्ध में मारे गए, उनका विनाश हो गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरह राजा को देवी की कृपा से अपना राज्य मिल जाता है और मंत्रियों से उसका पहले जैसा ही संबंध हो जाता है। वैश्य भी अब घर परिवार त्याग कर तीर्थों की यात्रा करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। उन तीर्थों में वह वैश्य सदा लोगों को देवी की कथा सुनाते रहता। संसार में सर्वप्रथम समाधि नामक वैश्य और सूरत राजा ने ही देवी की उपासना की थी। समाधि और सूरत को देवी की जो कथा मेघा आशी ने सुनाई थी, वह संसार में दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। दुर्गा सप्तशती के प्रकट होने की यह कथा अत्यंत ही पावन और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस कथा के श्रवण से जो व्यक्ति दुखी है वह सुखी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज आपने मां दुर्गा की वह अमर गाथा सुनी जिसमें असत्य और अधर्म का अंत हुआ, धर्म की पुनः स्थापना हुई और भक्तों के जीवन में आशा और प्रकाश का संचार हुआ। दुर्गा केवल एक पौराणिक कथा की नायिका नहीं है, बल्कि वे शक्ति, भक्ति और करुणा का शाश्वत स्वरूप है। उनकी यह महिमा हमें सदैव याद दिलाती है कि जब भी हमारे जीवन में अंधकार और संकट आता है, मां की कृपा और उनका स्मरण हमें विजय की राह दिखाता है। हे श्रद्धालुजन, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनता है, उसके हृदय में परम भक्ति का संचार होता है। उसके जीवन से दुहक, भय और क्लेश मिट जाते हैं। मां उसे साहस, शक्ति और संबल प्रदान करती है। देवी महात्म्य का श्रवण मात्र ही पापों का नाश करता है, मन को निर्मल बनाता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। तो मित्रों, आज से एक संकल्प कीजिए कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, आप मां दुर्गा के चरणों में अटूट श्रद्धा बनाए रखेंगे। हर दुख,
हर संकट, हर परीक्षा के समय आप मां का स्मरण करेंगे और उनसे शक्ति प्राप्त करेंगे। याद रखिए, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, ये सब केवल बाहरी असुर नहीं थे, बल्कि हमारे भीतर के दोष और विकारों के प्रतीक हैं। मां दुर्गा हमें सिखाती हैं कि इन आंतरिक असुरों पर भी हम विजय पा सकते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी, ताकि इस पवित्र संदेश का प्रकाश दूर दूर तक फैल सके। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। गीता संस्कार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों, परिवारजनों, गांव, नगर और समाज में शेयर करें, क्योंकि जब मां दुर्गा का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, तभी हमारे समाज में भी भक्ति, शांति और धर्म का प्रकाश फैलेगा। मां दुर्गा आपके जीवन में सदैव साहस, शक्ति और आनंद का संचार करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आइए सब मिलकर एक स्वर में कहें, जय माता दी, जय मां दुर्गा।